Hey, what's up guys? Welcome back another explanation video. तो आज जो एनिमे एक्सप्लेनेशन होगा ऐसे एक बंदे का जो री इनकारनिएट होकर एक डीमन जनरल बन जाता है। बट कहानी पे ट्विस्ट है कि बंदा एक ह्यूमन हीरो गर्ल पर क्रश कर जाती हैं और उसको कन्फेस भी कर देता है, लेकिन रिजेक्ट हो जाती हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टोरी स्टार्ट होती है हीरो युगा और उसके लॉयल क्रू के साथ, जो डीमन लॉर्ड के टावरिंग कैसल के बाहर खड़े हैं। अंदर चार्ज करने से पहले वो एक दूसरे को फायर अप करते हैं, अपने फाइनल मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। तभी कैसल के गेट्स क्रीक करते हुए खुलते हैं और शैडोज के अंदर से कई ईरी आईज उन्हें घूर कर देखने लगती हैं। जैसे ही पार्टी फोर्ट्रेस के अंदर कदम रखती है, उनका सामना होता है डीमन लॉर्ड के स्मग जनरल यूकी से। यूकी बिना वक्त बर्बाद किए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो इतने वीक हैं कि उसके लिए कोई थ्रेट ही नहीं है। पार्टी का मेज तुरंत एक ग्लोइंग एनर्जी ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन यूकी उसे कैजुअली हाथ से हटा देता है। नेक्स्ट, स्वॉर्ड्समैन आगे लीप करता है एक क्लोज स्ट्राइक के लिए, पर यूकी उसके स्विंग से स्लिप करके निकल जाता है और एक ब्रूटल किक मारकर उसे पीछे फेंक देता है। हार ना मानते हुए सपोर्ट मेज सिसिलिया युगा पर एक बफ कास्ट करती है और युगा तुरंत अपना अल्टीमेट मूव एक्सकैलिबर अनलीश कर देता है, लेकिन यूकी इसका जवाब अपने एक बॉटमलेस डार्क स्पेल से देता है। दोनों पावर्स एक डैज़लिंग क्लैश में टकराती हैं। युगा की पूरी कोशिश के बावजूद यूकी उन पर भारी पड़ता है और अकेले ही पूरी पार्टी को वाइप आउट कर देता है। पूरा स्क्वाड हार कर जमीन पर गिरा हुआ है। युगा फ्लोर पर लेटा हुआ है डिफीटेड, ये सोचते हुए कि क्या ये सब यहीं खत्म होने वाला है, और फिर वो ब्लैकआउट हो जाता है। होश खोने के बाद अजीब बात यह होती है कि यूकी जमीन पर गिरे सभी लोगों को हील करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर सिसिलिया पर पड़ती है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है। वो इतनी स्टनिंग लग रही थी कि यूकी उसे घूरने से खुद को रोक ही नहीं पाया। ठीक उसी वक्त यूकी के अंडरलिंग्स वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या इन हीरोज को फिनिश कर दें। यूकी, जो सिसिलिया के चेहरे को एडमायर करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया था, थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट्स उसे टीज करने लगते हैं। अनॉयड होकर वो ऑर्डर देता है कि इन अनकॉन्शियस हीरोज को चुपचाप पास के किसी ह्यूमन सेटलमेंट के बाहर छोड़ाओ। वो अपनी फॉलन प्रिंसेस को एक रिलक्टेंट फेयरवेल देता है। एक महीने बाद यूकी को डीमन लॉर्ड के चेम्बर्स में समन किया जाता है। उसका टॉप एट जकील सवाल करता है कि ये हीरोज आखिर कितनी बार वापस आ चुके हैं। यूकी फ्लैटली जवाब देता है, अब तक 13 बार। जकील स्कॉफ करता है, उन्हें होपलेस लूजर्स कहता है जिन्हें ये नहीं पता कि क्विट कब करना चाहिए। डीमन लॉर्ड तब पूछता है कि यूकी ने उन्हें अब तक फिनिश क्यों नहीं किया। यूकी श्रग करता है और कहता है कि वो पैथेटिक वॉर्नबीज मारने लायक भी नहीं है। ये सुनकर डीमन लॉर्ड सजेस्ट करता है कि यूकी के सबऑर्डिनेट्स को उनका काम तमाम करने दो, लेकिन यूकी की आंखें ट्विच होती हैं क्योंकि वो जानता है कि उसके आदमी युगा की टीम के सामने टिक नहीं पाएंगे और वो ये भी नहीं चाहता था कि सिसिलिया को कोई चोट पहुंचे। इसलिए प्राइड और प्रोटेक्टिवनेस के मिक्स के साथ वो खुद उन्हें हैंडल करने के लिए वॉलंटियर करता है। डीमन लॉर्ड साइलेंटली मुस्कुराता है और यूकी को ग्रीन लाइट दे देता है। थ्रोन रूम से बाहर निकलते हुए यूकी के चेस्ट में एक हैवी फीलिंग थी। वो हीरो की फेट को लेकर परेशान था। डीप डाउन वो समझता था कि सिर्फ वही इतना स्ट्रांग है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके, और अगर उसने उन्हें नहीं रोका तो उनके पास डीमन लॉर्ड को मारने की पावर थी। डीमन लॉर्ड का ग्रिप दुनिया पर स्ट्रांग होता जा रहा था और यूकी कंफ्यूजन में था अगला मूव क्या करे। अगले दिन हीरोज फिर से डीमन लॉर्ड के कैसल पहुंच गए। यूकी ने आसानी से उनके स्वॉर्ड्समैन और युगा को पीछे धकेल दिया। तभी असॉल्ट मेज मकाना आगे आई। उसका पहला मैजिक बराज बिना किसी एफर्ट के ब्लॉक हो गया, लेकिन तुरंत बाद उसने कंप्लीट साइलेंस में एक फॉलो अप स्पेल लॉन्च किया जो यूकी को ऑफ गार्ड पकड़ने वाला था। फिर भी यूकी ने जस्ट इन टाइम रिएक्ट किया और उसकी डिफेंस स्पीड देखकर मकाना स्टन्ड रह गई। साइड में यूकी ने देखा कि सिसिलिया अपने टीममेट्स को हील कर रही है और ये साइड देखकर वो एक पल के लिए ब्लश करने लगा। वो जोर से हंसा और हीरोज का मजाक उड़ाने लगा कि उनकी कोशिशें पॉइंटलेस हैं। लेकिन युगा पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक लास्ट डिच एफर्ट में माइटी एक्सकैलिबर स्पेल अनलीश किया। अनफॉर्चुनेटली यूकी ने उस ब्लास्ट को बिना फ्लिंच किए टैंक कर लिया और उन्हें साफ कह दिया कि वो उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकते। फिर भी युगा डटा रहा, ये कहते हुए कि अगर उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना है तो आगे बढ़ना ही होगा। तभी आउट ऑफ नोवेयर यूकी ने सीधा सिसिलिया की तरफ उंगली पॉइंट की और कहा, मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सिसिलिया को यहीं छोड़ना होगा। युगा ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मकाना ने प्रैग्मेटिक होकर सोचा। उसने आर्ग्यू किया कि यूकी जब चाहे उन्हें खत्म कर सकता है, इसलिए उन्हें ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और अपने रियल मिशन पर फोकस करना चाहिए। युगा अभी भी अपनी हीलर को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन सिसिलिया ने खुद कहा कि वो रुकने के लिए तैयार है।
भारी मन के साथ ग्रुप आगे बढ़ गया, कसम खाकर कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद वो सिसिलिया के लिए वापस आएंगे। जब वो चले गए, सिसिलिया यूकी की तरफ मुड़ी और गुस्से में पूछा कि उसने उसे क्यों रोका। उसे लगा यूकी लड़ना चाहता है। उसने स्पेल प्रिपेयर किया, लेकिन यूकी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और सरेंडर करते हुए कहा कि वो सिर्फ बात करना चाहता है। सिसिलिया ने पूछा कि अगर उसे मारना ही है तो ये जेंटलमैन बनने का नाटक क्यों? यूकी ने सिंपली जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें सच में मारना चाहता तो तुम कब की मर चुकी होती। धीरे से अपना गार्ड लोअर करते हुए सिसिलिया ने पूछा कि आखिर वो चाहता क्या है। यूकी ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और कन्फेस किया कि जिस पल उसने सिसिलिया को देखा वो उससे प्यार करने लगा, वो उसके साथ रहना चाहता है। सिसिलिया पूरी तरह शॉक थी, लेकिन सोचने के बाद उसने जेंटली पर फर्मली उसे रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन यूकी को इतना हार्ड हिट हुआ कि उसकी जीने की सारी इच्छा खत्म हो गई। सिसिलिया को लगा वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फिर स्ट्राइक करने वाली थी। लेकिन जब यूकी ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की तो वो बीच में ही रुक गई। यूकी ने उसे फोर्स किया कि वो उसे खत्म कर दे, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। सिसिलिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से गिव अप कर सकता है, इसलिए उसने सच जानने के लिए प्रेस किया। तब यूकी ने एक्सप्लेन किया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी डीमन लॉर्ड के कैसल में कैद रहकर बिताई है। उसे बाहर सिर्फ तब जाने दिया जाता था जब ह्यूमन विलेजेस को मिटाना होता था, जो वो कभी करना नहीं चाहता था। स्टन्ड होकर सिसिलिया ने कहा कि डीमंस तो इविल ही होते हैं। यूकी ने जवाब दिया कि भले ही वो डीमन दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली दूसरी दुनिया से रीइंकारनेटेड है। वो अंदर से एक इंसान है जो डीमन की बॉडी में फंस गया है। सिसिलिया ने पूछा कि अगर उसके पास इतनी पावर है तो उसने डीमन लॉर्ड को खुद क्यों नहीं हराया। यूकी ने एक्सप्लेन किया कि डीमन लॉर्ड को मारने का मतलब है नया रूलर बनना, जिससे उसे ह्यूमैनिटी के खिलाफ और भी हॉरिफिक एक्ट्स करने पड़ेंगे। वो पूरी तरह ट्रैप्ड फील करता था, ये सोचते हुए कि उसकी किस्मत इस कैसल में सड़ने की है। लेकिन ये सब तब बदला जब वो सिसिलिया से मिला। उसकी प्रेजेंस ने उसे होप दी कि लाइफ का कोई मीनिंग हो सकता है। लेकिन अब वो आखिरी होप भी टूट चुकी थी। उस पल सिसिलिया ने उसे कहा कि उसे जीना होगा और अपनी पावर का यूज ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करना होगा। उसे विश्वास था कि यूकी अपनी लाइफ का नया पर्पस ढूंढ सकता है, और उसने प्रॉमिस किया कि वो यूकी को बाहर की दुनिया में एस्केप करने में मदद करेगी। कुछ दिन बाद किंगडम ऑफ क्लैरिनेस में हीरोज के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही थी। किंग डार्ट ने उनकी ब्रेवरी की तारीफ की और अनाउंस किया कि डीमन लॉर्ड की हार की खुशी में 3 दिन का फेस्टिवल होगा। किंगडम के बाहर एक छुपे हुए स्पॉट से यूकी इस सेलिब्रेशन को दूर से देख रहा था। ये जानते हुए कि सिसिलिया अब वहां रहती है, उसने डिसाइड किया कि वो एक आम इंसान के भेस में रहेगा। एक पेन्ड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपना डीमन हॉर्न तोड़ दिया और किंगडम में एंटर कर लिया। उसी वक्त मकाना ने यूगा को विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट किया, जिसे यूगा खुशी से भर गया। फिर वो सिसिलिया के पास सेलिब्रेट करने गया, ये जानते हुए कि उनकी जीत में सिसिलिया का बड़ा हाथ है। ये देखकर मकाना को थोड़ा लेफ्ट आउट फील हुआ। कहानी के एंड में यूकी शहर के एडवेंचरर्स गिल्ड में कदम रखता है ताकि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेजी रिसेप्शनिस्ट क्रीमैन ने एक साइ लेट आउट किया और लेजली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाहर निकाला। एक बार जब यूकी ने उसे साइन कर दिया, क्रीमैन ने एक फ्रेश गिल्ड कार्ड हैंड ओवर किया और बेसिक्स एक्सप्लेन किया। वो एज एन F रैंक एडवेंचरर स्टार्ट करेगा, जो रैंक्स में लोएस्ट है और S हाईएस्ट है। उसने मेंशन किया कि यूकी मिशंस कंप्लीट करके रैंक्स क्लाइम कर सकता है, लेकिन वार्न किया कि E रैंक तक पहुंचने में यूजुअली कम से कम 1 मंथ लगता है। जाने देने से पहले क्रेमैन ने उससे कार्ड लूज ना करने को कहा और एक हाफ हार्टेड गुड लक ऑफर किया। उसके बाद यूकी ने मिशंस की एक फ्लरी ली और इनमें रूम रेंट करने के लिए इनफ कॉइन अर्न कर लिए। 1 वीक बाद वो गिल्ड रिटर्न हुआ, जहां प्लेस रूमर्स से बस करा था कि एक न्यू भी लाइटनिंग स्पीड से रैंक्स क्लाइम कर रहा है। जब ये सब चल रहा था, यूकी काउंटर की तरफ गया और क्रीमैन से और कमीशंस के लिए पूछा। क्रीमैन, जो क्लियरली पेपर वर्क के मूड में नहीं था, उस पर स्नैप किया कि वो बगल में बैठी क्यूट रिसेप्शनिस्ट से जाकर पूछे। लेकिन यूकाइन ने फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि वो क्रीमैन के साथ ही डील करना पसंद करेगा। इसे ब्रश ऑफ करते हुए क्रीमैन ने सडनली यूकी को आई किया और पूछा कि वो रियली कौन है। वो डैम जानता है कि कोई एवरेज आए सिर्फ 1 वीक में F से D रैंक पर जंप नहीं करता। यूकी ने डम प्ले किया, लेकिन क्रीमैन ने बस कहा कि वो उस पर कुछ अक्यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने टेक्निकली कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए हैं। तभी हुड पहनी हुई एक गर्ल गिल्ड में वॉक करती है और डिमांड करती है कि क्रीमैन यूकी के सारे पेंडिंग क्वेस्ट कैंसिल कर दे। यूकी टर्न करता है देखने के लिए कि कौन है और इंस्टेंटली सिसिलिया को रिकॉग्नाइज कर लेता है। क्रीमैन, जो ऑफ गार्ड कैच हुआ, वंडर करता है कि हीरो प्रीस्टेस गिल्ड में क्या कर रही है, लेकिन वो जल्दी से उसे हश करती है और फिर यूकी को अपने प्लेस पर प्राइवेट टॉक के लिए इन्वाइट करती है। जब वो सिसिलिया की कैरेज में राइड कर रहे थे, यूकी वंडर किए बिना नहीं रह सका कि एक गर्ल उसे घर क्यों ले गई। जब वो उसके
एस्टेट पर अराइव हुए तो गार्ड्स में से एक ने यूकी को बाहर स्टेप करते हुए स्पॉट किया और इमीडिएटली सस्पिशियस हो गया। उसने उसकी तरफ स्पीयर पॉइंट किया और डिमांड किया कि वो सिसिलिया के साथ क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि कुछ एस्केलेट हो, वो नीचे स्टेप करती है और गार्ड को बताती है कि यूकी एक फ्रेंड है। एक दूसरा गार्ड आता है और पहले वाले को वापस पुल करता है और सिसिलिया यूकी को अंदर लीड करती है टी के लिए बैठने को। वहां पहुंचकर वो उसे सूनर फाइन ना करने के लिए अपोलोजाइज करती है, लेकिन यूकी माइंड नहीं करता। वो पूछता है कि उसने इतनी ह्यूज सिटी में उसे ट्रैक डाउन कैसे किया और वो बताती है कि ये हार्ड नहीं था क्योंकि वो कुछ ही दिनों में डी रैंक पर रॉकेट होने के बाद प्रिटी फेमस हो गया है। फिर आउट ऑफ नोवेयर वो उसे एडवेंचरस गिल्ड क्विट करने को कहती है, जिससे वो कंप्लीटली थ्रो ऑफ हो जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि यूकाई ने डीमन लॉर्ड को बीट करने के बाद दूसरे नेशंस ने पावर सीज करने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स वेज करना स्टार्ट कर दिया है। वो यूकी को ये भी बताती है कि यूगा को ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर्स कोर्ट कर रहे हैं, उसे मनी, विमेन और इतनी पावर ऑफर कर रहे हैं जितनी वो कभी विश भी नहीं कर सकता था। भले ही यूकी हीरो से थोड़ा जेलस फील किए बिना नहीं रह सका, वो भी ये रियलाइज करता है कि वो गाय ग्रीडी नेशंस के हाथों में बस एक पॉन है। सिसिलिया उसे वार्न करती है कि इसकी जैसी पावर के साथ वो सेम काइंड ऑफ अटेंशन अट्रैक्ट करेगा, शायद उससे भी वर्स। और क्योंकि वो हीरो से स्ट्रॉन्गर है, वो जेन्युइनली अफ्रेड है कि कोई उसकी स्ट्रेंथ को वर्ल्ड कॉन्कर करने के लिए यूज करने की ट्राई कर सकता है। यूकी समझ करे कि वो कहां से आ रही है, लेकिन वो फिर भी जोक मारता है कि पावर रेंट पे नहीं करती। सिसिलिया उसे खुद हायर करने का ऑफर देती है, लेकिन एडमिट करती है कि वो उसके कैलिबर के किसी को अफोर्ड नहीं कर सकती। वो फिर भी उससे प्लीड करती है, लेकिन यूकी सडनली उसे अपना हेड लिफ्ट करने को कहता है। फिर वे टू मच कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है कि अगर वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन भी खुद को उस पर थ्रो करे तो भी वो उससे टर्न डाउन कर देगा, क्योंकि उसका हार्ट सिर्फ उसका है। इससे सिसिलिया लाफ्टर में बर्स्ट हो जाती है, जबकि यूकी इंस्टेंटली रिग्रेट करता है कि वो अपने वर्ड्स के साथ इतना हार्ड गया। एक मोमेंट बाद सिसिलिया की मदर सीलिया रूम में एंटर करती है। वो अपने गार्ड के एक्ट पढ़ने के तरीके के लिए अपोलोजाइज करती है और अपनी मेड सोफिया को सिचुएशन हैंडल करने के लिए सेंड करती है। और जब सोफिया लीव करती है, सीलिया कैजुअली मेंशन करती है कि सिसिलिया को ऑलरेडी अ टन ऑफ मैरिज प्रपोजल्स मिल रहे हैं। यूकी की आईज वाइडन हो जाती है, स्पेशली जब उसे पता चलता है कि यूगा ने भी उसे कन्फेस किया था। लेकिन सिसिलिया क्विकली उसे अश्योर करती है कि उसने यूगा को फ्लैट आउट रिजेक्ट कर दिया। ये देखकर कि यूकी का फेस कितना रेड हो गया है, सीलिया उसे थोड़ा टीज करती है और ब्लंटली पूछती है कि क्या उसके पास उसकी डॉटर के लिए फीलिंग्स हैं। फिर वो स्ट्रेट पॉइंट पर आती है और पूछती है कि क्या वो सिसिलिया से मैरी करने में इंटरेस्टेड है। कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच होते हुए यूकी वंडर करता है कि क्या ये कोई ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन सीलिया डायरेक्ट आंसर पर इंसिस्ट करती है। वो अपना हेड शेक करता है और उसे बताता है कि सिसिलिया उसे एक बार टर्न डाउन कर चुकी है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एज एन एडवेंचरर हार्ड वर्क कर रहा है ताकि एक दिन वो प्रॉपर्ली प्रपोज कर सके। सीलिया एब्रो रेस करती है और पूछती है कि क्या वो रियली इतने जेनरस ऑफर को टर्न डाउन कर रहा है, लेकिन यूकी फर्म स्टैंड लेता है, ये कहते हुए कि वो हमेशा सिसिलिया की विशेस को रिस्पेक्ट करेगा। इससे फाइनली उसे उसका अप्रूवल मिलता है और वो एडमिट करती है कि ये एक टेस्ट था देखने के लिए कि क्या वो किसी डेस्परेट लो लाइफ की तरह अपॉर्चुनिटी पर ड्रूल करेगा। और क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, वो उससे बताती है कि वो कभी भी उनके हाउस विजिट करने के लिए वेलकम है। लेटर सिसिलिया यूकी को बताती है कि उसकी मॉम शायद एक्चुअली उसे लाइक करती है, और हालांकि ये आइडिया उसे थोड़ा स्ट्रेस आउट करता है, वो उस चांस के लिए ग्रेटफुल है जो उसे मिला। फिर वो पूछता है कि क्या उसे फर्स्ट नेम से कॉल करना स्टार्ट करना ओके है। वो अग्री करती है और वो भी उसे यूकी नाम से कॉल करती है। ओवरवेल्म्ड होकर यूकी एक लाउड चीयर लेट आउट करता है, ऐसा फील करते हुए कि वो उसका हार्ट विन करने के थोड़ा क्लोजर इंच हुआ है। फॉलोइंग मॉर्निंग यूकी अपने क्वेस्ट के पार्ट के रूप में एक कॉकट्रिस को ट्रैक डाउन करता है और एफर्टलेसली हर बीम के पास वीव करता है जो वो उसकी तरफ फायर करता है। जितना वो डॉज करता है, क्रीचर उतना ही एंग्रियर होते जाता है, फ्रस्ट्रेशन में रिलेंटलेसली उसकी तरफ चार्ज करते हुए। लेकिन जिस मोमेंट वो क्लोज आता है, यूकी एक हाई पावर्ड थंडरबोल्ट कास्ट करता है जो मॉन्स्ट्रस बर्ड को स्पॉट पर ही फ्राई कर देता है। फिर वो मिशन रैप करने के लिए उसकी बॉडी से एवरी सिंगल फेदर प्लग करता है। तभी एक दुल्हन अपीयर होता है और कुछ ही मोमेंट्स बाद एक हार्ट बीट ऊपर से डाइव बॉम्ब करते हैं यूकी पर अटैक लॉन्च करने के लिए। फिर एक सेकंड बॉय असॉल्ट ज्वाइन करने के लिए रश करता है, जिससे यूकी को शाउट करना और उन सभी को रिमाइंड कराना पड़ता है कि वो उनका लीडर हुआ करता था। जब वो फाइनली रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो बॉय एक्चुअली डिस्गाइज में यूकी है, तो ड्यूक डिमांड करता है जानना कि डीमन लॉर्ड के मरने के बाद वो डिसअपीयर क्यों हो गया। बाकी लोग भी उतने ही कंफ्यूज्ड हैं, जो यूकी को फाइनली एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो इतनी सडनली क्यों लीव कर गया। वो प्राउडली रिवील करके स्टार्ट करता है कि उसने सिसिलिया को कन्फेस किया था और ब्रूटली टर्न डाउन हुआ।
फिर वो उन्हें बताता है कि वो अब एक ह्यूमन एडवेंचरर लिव कर रहा है। तीनों डीमन स्टंड हैं, लेकिन यूकी क्विकली उन्हें बताता है कि वो अपनी लाइफ उसके बिना लिव करने के लिए फ्री हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनके फॉर्म मास्टर से वॉक अवे करने को विलिंग नहीं है। वो वे टू क्यूरियस है उस गर्ल के बारे में जिसने उसे ड्राइव किया अपनी ओल्ड लाइफ क्विट करने के लिए। यूकी इंसिस्ट करता है कि वो पीछे रहें, उन्हें कन्विंसिंग डिस्गाइजेस के साथ आइडेंटिटीज हाइड करने के हेडेक्स के बारे में वार्न करते हुए, लेकिन उनमें से कोई भी बैक ऑफ नहीं करता। आखिरकार यूकी हार मान लेता है और उन्हें अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। वो एक एक करके उनके डेमोनिक ट्रेट्स हटाता है, लेकिन जब सेसिलिया को पता चलता है कि यूकी ने उस बेचारी हार्पी के सारे पंख ही नोच दिए, तो वो उस पर बुरी तरह भड़क जाती है और उसे हार्टलेस जर्क कहती है। यूकी एडमिट करता है कि उससे गलती हुई और माफी मांगता है, जिसे देखकर डीमंस को बड़ा मजा आता है क्योंकि उनका लीडर डांट खा रहा था। बाद में सेसिलिया सबको चाय के लिए अपने घर इनवाइट करती है। वो हैरान थी कि तीनों डीमंस ह्यूमंस के साथ कितने अच्छे से घुल मिल है। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि उसने अपना सर वापस आर्मर में लगा लिया और सीक द पिक्सी और हैप्पीनेस द हार्पी ने अपने सबसे नोटिसेबल ट्रेट्स छुपा लिए ताकि वो सोसाइटी में ब्लेंड हो सके। वो सेसिलिया को बताता है कि यूकी ही असली रीजन था कि उनका ग्रुप इतना रिलैक्स्ड और कियोटिक हुआ करता था। डीमन लॉर्ड के कैसल में जैकियल हमेशा यूकी को काम के लिए प्रेशर करता था, पर यूकी हमेशा अपने कमरे में बंद होकर साफ मना कर देता था, जिससे डीमन लॉर्ड परेशान हो जाता था। एक बार ड्यूक ने सोचा कि उसे पनिश करना स्मार्ट आइडिया होगा, लेकिन चक्कर में उसका खुद का सर उड़ा दिया गया। तब से वो यूकी का लॉयल बन गया और सेसिलिया फाइनली समझ गई कि डीमंस उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। ठीक तभी यूकी नोटिस करता है कि बाकी दो डीमंस कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये जानते हुए कि वो पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकते, ग्रुप तुरंत उन मिसिंग मिसफिट्स को ढूंढने निकल पड़ता है। जैसे ही वो मैंशन के कोर्टयार्ड से गुजरते हैं, उन्हें सीक सेलिया की गोद में कर्ल होकर सोता हुआ मिलता है। यूकी तुरंत माफी मांगता है अगर उसके दोस्त ने कोई परेशानी खड़ी की हो, लेकिन सीलिया मुस्कुराते हुए बात टाल देती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो शांति से सीक को अकेले खेलते हुए देख रही थी और वो खेलते खेलते थककर सो गया। यूकी समझ जाता है, लेकिन फिर पूछता है कि हैप्पीनेस कहाँ गई, क्योंकि उसे सीक के साथ होना चाहिए था। तभी सीलिया सरप्राइज रिवील करती है कि सोफिया ने उसे पहले ही ढूंढ लिया और उसे मेड की ट्रेनिंग देने के लिए ले गई। पूरा गैंग भागकर अंदर जाता है और सोफिया को कन्फ्रंट करता है, ये पूछते हुए कि उसने उनके इनोसेंट दोस्त को क्यों किडनैप किया। जब सोफिया को रियलाइज होता है कि हैप्पीनेस यूकी के साथ है, तो वो एडमिट करती है कि आज वो एक नई मेड एक्सपेक्ट कर रही थी और उसने अज्यूम कर लिया कि हैप्पीनेस ही वो मेड है। यूकी इस मिक्सअप के लिए माफी मांगता है और हैप्पीनेस को कहता है कि वो आउटफिट चेंज कर ले, लेकिन किसी वजह से वो साफ मना कर लेती है। वो सोफिया की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो ये जॉब रख सकती है, जिसे देखकर सब हैरानी में फ्रीज हो जाते हैं। आखिर में ग्रुप हैप्पीनेस को उसकी नई गिग मिलने पर कांग्रेचुलेट करता है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होते हैं, सीलिया प्यार से डीमंस को कहती है कि वो कभी भी मिलने आ सकते हैं। फिर वो चुपके से यूकी के पास आती है और धीरे से विस्पर करती है कि सिसिलिया को जल्द ही एक दिन की छुट्टी मिलने वाली है और हिंट देती है कि उसे सिसिलिया को डेट पर ले जाना चाहिए। एक बेवकूफ की तरह ग्रिन करते हुए यूकी एक्साइटमेंट में हाँ कर देता है। वो थ्रिल्ड था कि पेरेंट्स ने फाइनली उसे एक रियल डेट के लिए ग्रीन लाइट दे दी है। अगली सुबह वो अपने मीटिंग स्पॉट पर पेशेंटली वेट करता है। जल्द ही एक कैरेज आती है और सिसिलिया एक चार्मिंग डिस्गाइज पहने हुए बाहर निकलती है। यूकी उसे स्टंड होकर घूरता रहता है जब तक वो नर्वसली पूछ नहीं लेती कि क्या कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि उसके ग्लासेस ने उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था, तो वो उसे याद दिलाती है कि उसे छुपे रहना जरूरी है। आखिरकार शहर में हर कोई उसका चेहरा पहचानता है। वो उसे इस सब मुसीबत में घसीटने के लिए माफी मांगती है, लेकिन यूकी बस अपना सर हिलाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस दिन को उनका सबसे बेस्ट दिन बनाएगा। फिर वो दोनों लाइवली स्ट्रीट्स में एक साथ घूमने लगते हैं। चलते हुए सिसिलिया एक कोजी लिटिल बेकरी देखती है और मन में नोट बनाती है कि बाद में चाय के लिए वहां आएंगी। जल्द ही वो एक कॉर्नर स्टॉल पर कुछ प्यारे फूलों को एडमायर करने के लिए रुकती हैं। हालांकि यूकी चुपके से सोचता है कि इनमें से कोई भी फूल उसकी सुंदरता के आसपास भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो नीचे झुकती है एक पास वाली बिल्ली को पेट करने के लिए और मजाक में म्याउइंग साउंड्स निकालने लगती है, जिससे यूकी को मजबूरन नजरें हटानी पड़ती हैं इससे पहले कि वो अपना होश खो बैठे। कुछ ही देर बाद दोनों एक बुटीक में जाते हैं जहां यूकी उसे एक स्टनिंग रेड ड्रेस पसंद करने में मदद करता है। इसके बाद सिसिलिया यूकी को उसके साथ दिन बिताने के लिए थैंक यू बोलती है, ये कहते हुए कि वो अपने यूजुअल एग्जॉस्टिंग रूटीन से फाइनली रिफ्रेश्ड फील कर रही है।
कॉट ऑफ गार्ड यूकी सच में खुश होता है कि उसकी प्रेजेंस ने सिसिलिया का स्ट्रेस कम करने में मदद की। इस आउटिंग को थोड़ा और मेमोरेबल बनाने के लिए वो उसे एक छोटी एक्सेसरी स्टोर में ले जाता है ताकि उसके लिए गिफ्ट खरीद सके। थोड़ी ही दूर यूगा भी मकाना के साथ शहर में घूम रहा था। दोनों डिस्गाइज में थे। जिस पल यूगा सिसिलिया को देखता है तुरंत उसे आवाज देता है, लेकिन मकाना जल्दी से उसे चुप करा देती है, उनका कवर बचाने की कोशिश में। फिर भी यूगा सीधा सिसिलिया के पास चला जाता है और कैजुअली पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बताता है कि वो बस मकाना के साथ टाउन एक्सप्लोर कर रहा है और कैजुअली उसे अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है, यूकी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। सिसिलिया पॉइंट आउट करने की कोशिश करती है कि वो एक्चुअली यूकी के साथ वक्त बिता रही है, तो यूगा बेमन से यूकी को भी आने देने के लिए मान जाता है। फिर बिना वेट किए वो सिसिलिया को पकड़ता है और एक्सेसरी स्टोर की तरफ खींच ले जाता है, मकाना को पीछे छोड़ते हुए, जो विजिबली अनॉयड थी कि उसकी पहली रियल डेट हाईजैक हो गई थी। वो यूकी की तरफ मुड़ती है और ब्लंटली पूछती है कि क्या वो सिसिलिया के साथ डेट पर है। जब वो हाँ में सर हिलाता है तो मकाना तुरंत उसे ऑर्डर देती है कि वो सिसिलिया को सेड्यूस करे, इस उम्मीद में कि इससे यूगा का ध्यान वापस उस पे आ जाएगा। जब यूकी का दिमाग ओवरहीट होने लगता है ये सोचकर कि मकाना सपोर्टिव बन रही है, तो वो उसे झटका देती है और फ्लैट आउट उसे एक पैथेटिक आईसोर कहती है। वो गुस्से में स्टोर के अंदर चली जाती है और यूकी वहीं खड़ा रह जाता है ये सोचते हुए कि क्या यूगा अभी सिसिलिया से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कि उसने मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया था। फ्रस्ट्रेशन और जेलसी से भरा हुआ यूकी अंदर जाता है, इस इरादे से कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा जिसे वो प्यार करता है। अंदर पहुंचकर वो प्यार से सिसिलिया से पूछता है कि क्या वो कोई गिफ्ट लेना चाहोगी। वो हिचकिचाती है, उसे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन यूकी इंसिस्ट करता है कि वो इस दिन को उसके लिए स्पेशल बनाना चाहता है। ठीक तभी यूगा यूकी को उससे बात करते हुए देखता है और तुरंत बिना किसी मैनर्स के बीच में घुस जाता है। जब यूगा कुछ फ्लैशी लाने के लिए जाता है, यूकी चुपके से एक प्यारा सा नेकलेस चुनता है और सिसिलिया को देता है। वो प्रिटी पेंडेंट को देखकर खुश हो जाती है और क्लियरली उस जेस्चर से टच होती है, लेकिन ये मल ज्यादा देर नहीं टिकता। यूगा वापस बार्ज इन करता है शॉप का सबसे महंगा आइटम दिखाते हुए, ये सोचते हुए कि इससे वो इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन सिसिलिया उसे मुश्किल से एक ग्लांस देती है। फिर बिना पूछे वो उसकी हैट छीन लेता है और वो एक्सेसरी जबरदस्ती पहनाने की कोशिश करता है, जिससे उसका कवर पूरी तरह ब्लो हो जाता है। एक पल में पूरी स्टोर को रियलाइज हो जाता है कि वो कौन है और एक भारी भीड़ उन्हें घेर लेती है। यूकी को किसी कचड़े की तरह साइड में धक्का दे दिया जाता है, जबकि मॉब सिसिलिया की तरफ लपकता है और उसे स्टोर से बाहर स्वीप कर देता है। खुद को फ्लोर से उठाते हुए यूकी उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, तभी वो एक और हीरो से टकराता है जो फैन गर्ल्स की भीड़ से घिरा हुआ था। यूगा की टीम के स्वॉर्ड्समैन लेविन को देखकर यूकी रुकता है, अनश्योर कि उसे बीच में आना चाहिए या नहीं। जल्दी सोचते हुए वो अचानक एक रैंडम डायरेक्शन में पॉइंट करता है और चिल्लाता है जैसे उसने अभी अभी हीरो को पास में देखा हो। वो स्टार आइड लड़कियां तुरंत उस इमेजिनरी साइटिंग के पीछे भाग जाती हैं, लेविन को पीछे छोड़ते हुए। रास्ता साफ देखकर यूकी लेविन को पकड़ता है और एक सुनसान एली में खींच लेता है, क्योंकि उस नाइट ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था। साइलेंस नोटिस करते हुए यूकी वंडर करता है कि क्या लेविन सिंपली बात करने का फील नहीं कर रहा। जैसे ही वो वॉक ऑफ करने के लिए टर्न करता है, लेविन फाइनली एक हेजिटेंट वॉइस में कॉल आउट करता है जो क्लियरली एम्बैरेस्ड है। सॉफ्ट टोन सुनकर यूकी वंडर करना स्टार्ट करता है कि क्या चार्मिंग नाइट इनसिक्योर है, कि वो कैसे साउंड करता है। लेविन क्वाइटली नॉट करता है और पूछता है कि क्या उसकी वॉइस अनमैनली कम ऑफ करती है, लेकिन यूकी लाफ या जज नहीं करता। वो उसे स्ट्रेट बताता है कि एवरीवन्स गॉट समथिंग जिसके लिए वो टू प्राउड नहीं होते। काइंडनेस से ऑफ गार्ड कैच होकर लेविन उसकी तरफ स्टेयर करता है, जबकि यूकी सिसिलिया के लिए स्ट्रीट स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। उसकी थॉटफुलनेस से टच्ड होकर लेविन शाइली पूछता है कि क्या यूकी उसका फ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड होगा। सडन ऑफर यूकी को ऑफ गार्ड कैच करता है और जैसे ही लेविन खुद को डाउट करना स्टार्ट करता है, यूकी स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, इससे पहले कि वो क्विकली अपनी मिसिंग डेट को सर्च करने के लिए टर्न बैक करे। सर्चिंग के एक वाइल बाद वो वंडर करना स्टार्ट करता है कि क्या सिसिलिया इतनी बिग अनफेमिलियर सिटी में ऑन हर ओन ऑल राइट है। टाउन के अदर साइड पर सिसिलिया भी उसे रोक कर रही है जब वो एक लॉस्ट लिटिल बॉय के अक्रॉस आती है। वो उसकी नी पर एक कट हील करती है और पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। बॉय टीयर अप करना स्टार्ट करता है, ये कहते हुए कि उसने अपनी मॉम को लूज कर दिया है। उसकी क्राइज जस्ट इनफ एको करती हैं ताकि यूकी नियर बाय से हियर कर सके और वो रश ओवर करता है किसी वॉनबी हीरो की तरह स्टेप इन करते हुए।
सिसिलिया सरप्राइज में ब्लिंक करती है, लेकिन इमीडिएटली उसे स्कोल्ड करती है ऐसे प्रोमिसेस मेक करने के लिए जो वो कीप नहीं कर सकता। एक ग्रोन मैन को लेक्चर होते हुए वॉच करना उस लिटिल बॉय को यूकी के एक्सपेंस पर चकल करने के लिए लीव करता है। इसे श्रग ऑफ करते हुए यूकी सिसिलिया के साथ टीम अप करता है बॉय की मदर को फाइंड करने में हेल्प करने के लिए। वॉक करते हुए वो जेंटली सजेस्ट करता है कि सिसिलिया होम हेड करे इन केस कोई अनदर क्राउड ट्रबल कॉज करे, लेकिन वो अपना हेड शेक करती है और कहती है कि वो बैक डाउन नहीं कर रही। अगर एनीथिंग अगेन हैपन होता है तो वो इसे टुगेदर हैंडल करेंगे। यूकी नॉट करता है और मूव करता रहता है, ओनली टू ग्लांस बैक जब सिसिलिया सडनली स्नीज करती है डिस्पाइट वेदर की ब्लेजिंग हॉट होने के। मीनवाइल यूगा अभी भी सिटी वॉन्डर कर रहा है सिसिलिया को लुक करते हुए। मकाना उसे ड्रॉप करने और होम जाने को कहती है, लेकिन वो उसे ब्रश ऑफ कर देता है और रनिंग टेक ऑफ करता है। पीछे लेफ्ट बिहाइंड मकाना फ्रस्ट्रेशन में अपनी फिस्ट्स क्लेंच करती है, इग्नोर्ड फील करते हुए उस पर जो उनकी डेट सपोज थी। नॉट लॉन्ग आफ्टर यूगा सिसिलिया का एक ग्लिम्स कैच करता है जो यूकी के साथ स्टैंड कर रही थी। वो मकाना को टेल करने के लिए स्पिन अराउंड करता है, ओनली टू रियलाइज कि वो कंप्लीटली गॉन है। फॉलोइंग मॉर्निंग यूकी फाइंड आउट करता है कि सिसिलिया होम वापस जाते हुए वे पर फेंट हो गई थी। सिसिलिया कामली एक्सप्लेन करती है कि उसकी डॉटर ने एक नेस्टी कोल्ड कैच कर लिया और वो ऑलरेडी वॉर्न आउट थी, और यूगा के लिल स्टंट को थैंक्स क्राउड ने उसे एज पर पुश कर दिया। सिसिलिया ये भी मेंशन करती है कि यूगा उसकी डॉटर के बिजनेस में बार्ज करता रहा, इसलिए उसने सोफिया को उसे हैंडल करने के लिए सेंड किया। यूकी शॉक में ब्लिंक करता है, वंडर करते हुए कि कैसे कैजुअली सोफिया हीरो को यस्टरडे के ट्रैश की तरह टॉस कर सकती थी। लेकिन सिसिलिया स्माइल करती है और सिसिलिया की इतने वेल टेक केयर करने के लिए उसे प्रेज करती है। वो उसे अपस्टेयर्स विजिट करने की परमिशन देती है और सोफिया उसे उसके रूम तक एस्कॉर्ट करती है। जब सोफिया डोर पर नॉक करती है, सिसिलिया अंदर से पैनिक करती है यूकी के उसका रूम सी करने के आइडिया पर। मॉडिफाइड होकर सोफिया कामली उसे रीअश्योर करती है, मेंशन करते हुए कि उसने ऑलरेडी स्टफ्ड टेडी बेयर हाइड कर दिया है जो सिसिलिया के बचे हुए व्हाटएवर कूल पॉइंट्स थे उन्हें कंप्लीटली न्यूक कर देता है। फाइनली यूकी अंदर स्टेप करता है, एक गर्ल के रूम में होने से क्लियरली फ्लस्टर्ड होकर। वो उसके बिसाइड सिट करता है जब वो बेड में लाई कर रही होती है, टायर्ड लुक करते हुए, लेकिन स्टिल स्माइल कर रही होती है। गिल्टी फील करते हुए यूकी एडमिट करता है कि ये उसका फॉल्ट हो सकता है कि वो सिक हो गई, क्योंकि उसने उसे सो मेनी प्लेसेस ड्रैग किया था। सिसिलिया प्ले अलोंग करती है और कहती है कि उसे बस नेक्स्ट टाइम एक इवन बेटर डेट प्लान करके मेकअप करना होगा। लाइट अप होते हुए यूकी अपने फीट पर लीप करता है और किसी ओवर द टॉप हीरो की तरह बोस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो उसे ग्रैंड एडवेंचर पर विस्क अवे करने के लिए रेडी हो। उसे ऐसा रिडिकुलस एक्ट पुट ऑन करते हुए वॉच करके सिसिलिया लाफिंग में बोस्ट आउट कर देती है। ये ऑफ कोर्स सोफिया के साथ वेल सेट नहीं करता, इसलिए वो स्टॉर्म इन करती है, बिना हेजिटेशन के यूकी को ग्रैब करती है और स्ट्रेट रूम से बाहर चक कर देती है, येल करते हुए कि वो उसे इतना हार्ड लाफ करवा के उसकी कंडीशन को ओनली वर्स बनाएगा। लेटर जैसे ही यूकी अपना बैक रब करते हुए होम वॉक कर रहा होता है, वो लेविन को सिसिलिया के मैंशन की तरफ हेड करते हुए स्पॉट करता है। क्यूरियस होकर यूकी उसे स्टॉप करता है और पूछता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेविन कहता है कि वो एक गर्ल को कन्फेस करने का प्लान कर रहा है, और वो एडमिट करता है कि उसने उसे सीन फील करवाया। उसने उसकी सॉफ्ट वॉइस को मॉक करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट किया और वो तब से उसकी तरफ ड्रॉन है। स्टिल वो श्योर नहीं है कि वो गुड इनफ है। यूकी इसे वेव ऑफ करता है, उसे टेल करते हुए कि उसके जैसे टॉल गुड लुकिंग गाय को वरी करने की नथिंग है। पम्प्ड अप फील करते हुए लेविन उसे थैंक यू करता है और सिसिलिया के हाउस की तरफ वॉक ऑफ कर जाता है। जैसे ही यूकी उसे लीव करते हुए वॉच करता है, वो कैजुअली वंडर करता है कि लकी गर्ल कौन है, ओनली फॉर द रियलाइजेशन कि उसे ट्रक की तरह हिट करे। वो काइंड सपोर्टिव गर्ल जिसके साथ लिव इन लव में है, वो सिसिलिया ही होनी चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट यूकी रियलाइज करता है कि शायद उसने एक्सीडेंटली अपने खुद के लव राइवल को चीयर ऑन कर दिया है। वो खुद को कन्विंस करने की ट्राई करता रहता है कि देयर इज नो फ्रीकिंग वे कि सिसिलिया एक्चुअली लेविन के किसी आउट ऑफ द ब्लू कन्फेशन के लिए जाएगी, लेकिन जितना ज्यादा डैम लाइफ को रीथिंक करना चाहता है। लेविन को इतना क्रश देखकर यूकी क्यूरियस हो जाता है, इसलिए वो वापस मैंशन तक अपना वे बनाता है और सोफिया से पूछता है कि क्या वो जानती है कि एक्चुअली क्या डाउन गया जब लेविन सिसिलिया के सामने अपना हाथ पोर आउट करने आया था। लेकिन उसके सरप्राइज के लिए सोफिया उसे बताती है कि लेविन सिसिलिया के लिए बिल्कुल नहीं आया था, वो यहाँ हैप्पीनेस को सी करने आया था। ये यूकी को लूप में थ्रो करता है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि लेविन के पास उसके लिए थिंग थी। टाइम वेस्ट किए बिना वो हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए ऑफ जाता है और पूछता है कि क्या उसने लिटिल वाइल अगो एक रेड हेड गाय के साथ स्पीक किया था। हैप्पीनेस नॉट करती है इसे कंफर्म करते हुए, और जब यूकी एक्सप्लेन करता है कि लेविन उसका फ्रेंड है तो वो जेन्युइनली सरप्राइज लुक करती है। यूकी थोड़ा और पुश करता है और पूछता है कि क्या ये ट्रू है कि लेविन ने अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस की हैं, और अगर ऐसा है तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा कि वो इतना क्रश लुक करने लगा। हैप्पीनेस पहले हेजिटेट करती
देती है, लेकिन फिर एडमिट करती है कि जब लेविन ने उसे आस्क आउट किया तो उसने उसे स्पॉट पर ही शूट डाउन कर दिया, उसे फ्लैट आउट बताते हुए कि ये कभी हैपन नहीं होने वाला था। उस काइंड का रिजेक्शन किसी को भी रेक कर देगा, इसलिए यूकी समझता है पेनिस को अप्रोच करने वाले मोस्ट ह्यूमंस या तो उसके फेदर्स के पीछे थे या उनकी वियर्ड फरी फेटिशेस थे। आइदर वे ग्रेट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन सिक कन्विंस नहीं है कि वो ह्यूमंस को हेट करती है। आफ्टर ऑल उसने यहाँ एज अ मेड वर्क करना चूज किया क्योंकि वो जेन्युइनली मैंशन की पीपल को लाइक करती थी। तो अगर उसने लेविन को टाइम ऑफ द डे दिया तो इसका प्रोबेबली मतलब है कि उसने उसमें कुछ गुड देखा। फॉलोइंग मॉर्निंग यूकी यूजुअल की तरह गिल्ड पर शो अप करता है, लेकिन कुछ ऑफ फील होता है। क्रामन अराउंड नहीं है। अदर रिसेप्शनिस्ट में से एक उसे ओवरवेव करती है, उसे उस गाय के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए जो हमेशा वाइस गिल्ड मास्टर के साथ चैट कर रहा होता है। एट फर्स्ट यूकी कंफ्यूज है क्योंकि उसने कभी वाइस गिल्ड मास्टर से स्पीक नहीं किया, लेकिन वो क्लैरिफाई करती है कि लेजी अनबॉदर्ड क्रामन एक्चुअली यहाँ सेकंड इन कमांड है। ये ब्रिक की तरह हिट करता है, लेकिन यूकी से अभी के लिए ब्रश ऑफ कर देता है और बस पूछता है कि वेयर द हेल क्रामन गया। ये अंडर रैप सपोज्ड है, लेकिन क्योंकि वो जानती है कि वो क्लोज हैं, रिसेप्शनिस्ट लीन इन करती है और क्वाइटली उसे ट्रुथ बताती है। क्रामन अपनी वाइफ के साथ गेटिंग इनटू इट के बाद हॉस्पिटल में है। लेटर उसे चेक इन करने के लिए हॉस्पिटल की तरफ हेड ओवर करता है और फ्लोर्ड हो जाता है कि क्रामन कितना रफ लुक कर रहा है। वो पूछता है कि क्या हैपन हुआ और क्रामन साई करता है, एक्सप्लेनिंग कि येस्टरडे उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। ज़ूम किया कि वो एनिवर्सरी ऑल टुगेदर फॉरगेट कर चुका था, तो चीजें वहां से एक्सप्लोड हो गई। यूकी जोक मारता है कि क्रामन की वाइफ जरूर सीरियस पंच पैक करती होगी अगर उसने उसे इतना बैडली मिसअप किया तो। क्रामन बस नॉड करता है और कहता है कि इट इज एक्सपेक्टेड। वो एक रिटायर्ड ए रैंक एडवेंचरर है। वो अलोन यूकी का जॉ ड्रॉप करा देता है, लेकिन क्रामन ऐड करता है कि वो खुद फॉर्मर ए रैंक है, जस्ट प्लेइंग द फील्ड को इवन करने के लिए। उन सभी ब्रूजेस को नेचुरली हील होने में सम टाइम लगेगा, इसलिए यूकी कुछ हीलिंग मैजिक कास्ट करने का ऑफर करता है, लेकिन क्रामन इमीडिएटली उसे शट डाउन कर देता है क्योंकि इस तरह का बैंग्ड अप होना अपनी वाइफ से पैम्पर होने का परफेक्ट एक्सक्यूज है जब तक वो इसे ऑल इट्स वर्थ के लिए मिल्क करता है। और राइट देन वो वॉक इन करती है और यूकी के एब्सोल्यूट शॉक के लिए वो सोफिया निकलती है। वो नेवर इन अ मिलियन ईयर्स गेस कर सकता था कि वो और क्रामन एक थिंग है, लेकिन द वे वो इंटरेक्ट करते हैं वो टेल कर सकता है कि वो जेन्युइनली हैप्पी हैं टुगेदर, द ओकेजनल बीट डाउन के अलावा। थोड़ा और चैटिंग करने के बाद यूकी बाहर हेड करने के लिए रेडी हो जाता है। सोफिया उसे विजिट करने के लिए थैंक करती है और वो उसे बताता है कि ये कोई बिग डील नहीं है, क्योंकि जब कोई फ्रेंड डाउन फील कर रहा हो तो उसे चेक इन करना नॉर्मल है। लीव करने से पहले वो सिसिलिया को ब्रिंग अप करता है, पूछते हुए कि क्या वो एनी बेटर कर रही है। सोफिया कहती है कि उसका फीवर ब्रेक हो गया है और वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर फील कर रही है, लेकिन वो राइट नाउ एरन्स रन करने के लिए आउट है, इसलिए वो आज उसे कैच नहीं कर पाएगा। आउट लाउड थिंक करते हुए यूकी पूछता है कि क्या उसके पास कोई नाइस गिफ्ट के लिए आइडियाज हैं जो वो सिसिलिया को दे सके, बस कुछ ऐसा जो उसकी स्पिरिट्स लिफ्ट कर सके। जब तक वो खुद को इससे शेक आउट करता है, वो रियलाइज करता है कि वो नाइट एंड डॉम के नियर वांडा कर गया है। क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ है, वो फिगर करता है कि वो लेविन को भी चेक इन कर ले। वो डोर ओपन करता है और लेविन को अभी भी बेड में लाइंग फाइंड करता है, उतना ही मिजरेबल जितना वो उस डे था जब हैप्पीनेस ने उसे टर्न डाउन किया था। ये यूकी को राइट इन द गट हिट करता है, इसलिए वो उसे चीयर अप करने की ट्राई करने का डिसाइड करता है। वो पूछता है कि क्या लेविन उसे वॉक थ्रू कर सकता है कि उनके बीच थिंग्स इवन स्टार्ट कैसे हुई, फर्स्ट प्लेस में उसे फॉल करने के लिए किस चीज ने लीड किया। लेविन साय करता है और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। ये एक प्रीटी नॉर्मल आफ्टरनून को हैपन हुआ जब वो पेट्रोल पर आउट था। तभी उसने एक गर्ल को स्पॉट किया जो कपल ऑफ ड्रंक इडियट्स द्वारा कॉर्नर की जा रही थी। उसने टाइम वेस्ट नहीं किया, फर्स्ट गाय को क्लीन टेक आउट किया और एक बार जब अदर्स ने फिगर आउट कर लिया कि वो किसके साथ मेस कर रहे थे, वो रनिंग टेक ऑफ कर गए। जॉब डन तो वो लीव करने के लिए टर्न हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो एक स्टेप ले सके, गर्ल ने उसका केप ग्रैब किया और उसे थैंक किया। लेविन ने उसे बताया कि ये नथिंग था, वो बस अपनी जॉब कर रहा था, लेकिन फिर ये उसे हिट हुआ। वो अभी आउट लाउड स्पीक कर चुका था, हालांकि क्लियरली ये उस वे नहीं गया जैसा उसने होप किया था। बैक लुक करते हुए लेविन एडमिट करता है कि ये शायद टू सून था। वो मुश्किल से ईच अदर को नो करते थे और स्ट्रेट कन्फेशन में जंप करने ने प्रोबेबली थिंग्स को ऑकवर्ड बना दिया। स्टिल यूकी उसे कहता है कि वो अभी टॉवल थ्रो इन ना करे, जो उसने सीन किया है अभी भी एक शॉट हो सकता है और मीन टाइम में उन्हें इस प्लेस से गेट आउट होना चाहिए और अपने हेड्स क्लियर करने चाहिए। तो वो दोनों हेड आउट करते हैं। अप्रिशिएट नहीं करेगी। लेविन पेंडेंट बाय कर लेता है, लेकिन क्योंकि वो लाइक नहीं करता कि पीपल उसकी वॉइस हियर करें, वो क्वाइटली कैशियर के साथ पेन और पेपर यूज करके कम्युनिकेट करता है। एक बार परचेज डन हो जाती है और वो स्टोर से आउट हेड कर रहे होते हैं, यूकी और लेविन सडनली मकाना से रन इनटू करते हैं, जो क्लियरली सरप्राइज होती है उन दोनों को टुगेदर ज्वेलरी शॉप से वॉक आउट करते हुए देखकर। वो आईब्रो रेस करती है और पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हैं।
और बिना बीट मिस किए यूकी उसे बताता है कि वो उन विमेन के लिए गिफ्ट्स पिक आउट कर रहे हैं जिनके साथ वो लव में है। मकाना ऑलरेडी यूकी के सिसिलिया पर ऑब्वियस क्रश के बारे में न्यू करती थी, इसलिए उसे ये बिट में शॉक नहीं करता, लेकिन ये हियर करना कि लेवन के माइंड पर कोई है न्यू है, तो वो इंस्टेंटली उसे डिटेल स्पिल करने के और एक वर्ड भी से करने से रिफ्यूज कर देता है। एंड ऑनेस्टली वो जानती है क्यों। अ वाइल बैक उसने उसके वे के बारे में जोक किया था जैसे वो साउंड करता है, एंड एवर सिंस देन वो उसके अराउंड टॉक करने के लिए वे टू सेल्फ कॉन्शियस हो गया है। वो जेन्युइनली उसे रिग्रेट करती है। वो ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुकी है, लेकिन वो भी जानती है कि एक अपोलॉजी मैजिकली थिंग्स फिक्स नहीं करती, इसलिए वो थोड़ा बैक ऑफ करती है और पुश नहीं करती। स्टिल भले ही वो उससे टॉक नहीं करेगा, वो जानने के लिए डाई कर रही है कि वो किस पर क्रश कर रहा है, इसलिए वो उन दोनों को लंच के लिए आउट इनवाइट करती है, होपिंग की स्टोरी उस वे मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जिस सेकंड वो सिट डाउन करते हैं, वो दोनों इडियट्स फूड स्कार्फ डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उनकी लाइव्स इस पर डिपेंड करती हो। सॉलिड प्लान, जब तक मकाना कैजुअली बॉम्ब ड्रॉप नहीं कर देती कि उसके पास सिसिलिया के बारे में कुछ जूसी स्टोरीज हो सकती हैं अगर वो टॉक करने को विलिंग है। और बस यही टेक करता है, वो इंस्टेंटली केव इन कर जाता है। वो राइट इन जंप करती है और पूछती है कि उसकी और सिसिलिया के बीच में थिंग्स कितनी फार गई हैं, लेकिन यूकी बस श्रग करता है ये कहते हुए कि अभी नथिंग गोइंग ऑन है। वो मेंशन करता है कि उसे मैरिज प्रपोजल्स की फ्लड मिली है, यहाँ तक कि एक युगा से भी, जो मकाना को विजिबली अनॉय करता है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि उस गाय ने अभी तक उसके किसी भी सिग्नल्स को पिकअप क्यों नहीं किया है। जब वो पिस्ड होती है तो वो टेरिफाइंग होती है। मकाना फिर लेविन की तरफ बैक टर्न करती है और अगेन ट्राई करती है उसके क्रश के बारे में पूछते हुए, लेकिन इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड भी कर सके, यूकी उसे कट ऑफ कर देता है, क्योंकि वो उसे लेविन के साथ मेस नहीं करने देना चाहता। वो क्विकली डिफेंड करती है, ये कहते हुए कि वो उसे टीज करने या मेक फन करने की ट्राई नहीं कर रही है। उसके पास बस अपनी ओन कुछ लव लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, और थॉट किया कि मे बी किसी के साथ उनके बारे में टॉक करना हेल्प करेगा। टू बी ऑनेस्ट, वो कन्विंस्ड है कि युगा उसे रिजेंट करता है किसी ऐसी चीज के लिए जो उसने की थी। वो यूकी को बताती है कि भले ही किंगडम की ऑफिशियल रिपोर्ट ने क्लेम किया कि उन्होंने डीमन लॉर्ड को क्रश कर दिया, ट्रूथ यह है कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स अपने एसेस हैंड करवाए थे, एक रैंडम डीमन जनरल नो लेस। और ये मिकाना थी जिसने ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए पुश किया। उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर वो अगेन फेल हुए तो हीरो के तौर पर युगा की रेपुटेशन रुइन हो जाएगी। तो वो अग्री कर गए और सिसिलिया को बिहाइंड छोड़ दिया। वो समहाउ सर्वाइव कर गई, लेकिन मिकाना थिंक नहीं करती कि युगा ने उसे फॉरगिव किया है जो उसने किया है। वो अभी भी स्माइल करता है और जोक अराउंड करता है, लेकिन वो इसे फील कर सकती है। उस दिन उसका व्यू उसके लिए डिफरेंटली हो गया, और प्रोबेबली सिसिलिया भी उसे डिफरेंटली देखती है, वह लास्ट करने वाला है। इसलिए वो उसे कहता है कि एटलीस्ट इसे फेस करने के बारे में थिंक करें। मिकाना क्वाइटली नॉट करती है, रियलाइज करते हुए कि वो राइट है। अगर वो एवर चाहती है कि थिंग्स अगेन नॉर्मल फील करे, तो उसे एफर्ट मेक करना होगा जो उसने ब्रेक किया है, उसे फिक्स करने के लिए। उससे इंस्पायर्ड होकर लेविन भी स्टेप अप करने का डिसाइड करता है, और वो हैप्पीनेस से वन मोर टाइम टॉक करने की ट्राई करना चाहता है। तो वो और यूकी सिसिलिया के हाउस वापस अपना वे मेक करते हैं। जब वो उसे फाइंड करते हैं, लेविन क्वाइटली अपोलोजाइज करता है लास्ट टाइम अपनी फीलिंग्स उस पर सो सडनली डंप करने के लिए। फिर वो उसे पेंडेंट हैंड ओवर करता है और पूछता है कि क्या मे बी वो एज ए जस्ट फ्रेंड स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं। हैप्पीनेस स्माइल करती है और उसे साउंड लाइक करता है। ये इस एपिसोड को कंक्लूड करता है। वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर लेना मेरे भाई।